ग्रेटर नोएडा के जो घर खरीदार हैं उनको, और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में जल्द ही एक खास पैकेज को मंजूरी मिल सकती है। और उस पैकेज के तहत जो बिल्डर हैं या फिर क्या घर खरीदार हैं उनके 2-3 खास प्रावधान किए जाएंगे। पहली बात कि जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं उनको कोविड के दौरान 2 साल तक उनका धंधा जो बिल्कुल ठप पड़ा था, उस दौरान जो भी ब्याज और पेनल्टी लगाई गई थी अथॉरिटी की तरफ से, नोएडा अथॉरिटी हो चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो या फिर यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, उन सारे पेनल्टी को माफ कर दिया जाएगा। उनके ऊपर जो बकाया था, बकाया के ऊपर जो 2 साल के लिए ब्याज लगाया गया था, उस ब्याज को माफ कर दिया जाएगा कोविड के दौरान। सिर्फ कोविड के दौरान का 2 साल नहीं रहेगा, बल्कि ओखला बर्ड सेंचुरी वाले मामले में आपको याद होगा कि 10 किलोमीटर के दायरे में आसपास के जो बिल्डर थे उस पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लग गई थी। इस वजह से 2 साल तक उनका प्रोजेक्ट डिले हुआ था। उस 2 साल में भी जो पेनल्टी लगाई गई थी, जो ब्याज लगाया गया था, उसको माफ कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 4 साल का 0 पीरियड घोषित कर दिया जाएगा। यानी आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, कोई आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा अथॉरिटी को। इससे फायदा ये हुआ कि इस अथॉरिटी को ब्याज और पेनल्टी नहीं देने की वजह से जो बिल्डर अपना काम काज शुरू नहीं कर पा रहे थे, जिनको एनओसी नहीं मिल पा रहा था, वो एनओसी मिलेगा, उनका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात होने जा रही है, वो ये कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, करीब 1 लाख घर ऐसे हैं जहां पे हाउसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुके हैं, लेकिन उनको पोजेशन नहीं दिया जा रहा है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अथॉरिटी के ऊपर बकाया है। तो उसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि भले ही बकाया है, बकाया हम बिल्डर से वसूलते रहेंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन रजिस्ट्री नहीं रोकी जाएगी। यानी आपके ऊपर बकाया की वजह से रजिस्ट्री रोकने पर का जो प्रावधान उसको हटा दिया जाएगा। बिल्डर का बकाया भले हो, लेकिन घर खरीदारों को उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह की जा रही है कि जो ऑलमोस्ट कंप्लीट घर हैं उनको यह कहा जाए कि बिल्डर के ऊपर बकाया है तो छोड़ दीजिए, आप अपने पैसे से चाहें तो आप अपना इंटीरियर करा करके अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, और आपका जो ड्यू है वो ड्यू आप मत दीजिए। इस तरह से कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड में जा रहा है, और बोर्ड के बाद कैबिनेट में जाएगा, और कैबिनेट में जाते ही लागू हो जाएगा। बता दूं कि इस पूरे मामले में देश भर का हिसाब देखें तो 4 लाख से ज्यादा घर खरीदार फंसे हुए हैं, यूनिट हैं, उसमें 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंकों के पैसे फंसे हुए हैं, उन सबको राहत मिलेगी। ओके लक्ष्मण जी, एक सेकंड में कोई क्लैरिटी चाहिए। ये जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है, ये जो ड्यू है बिल्डर्स का, ये किसको ड्यू है? ये बैंकों को ड्यू है, ये अथॉरिटी को ड्यू है, ये सरकार को ड्यू है, ये किसको ड्यू है? ये बैंकों को ड्यू नहीं है, सरकार को ड्यू कह सकते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर अथॉरिटी के ऊपर ड्यू होता है। नोएडा अथॉरिटी के अंदर जो रियल एस्टेट डेवलपर आते हैं वो नोएडा अथॉरिटी का बिल्डर के ड्यू है, जो ग्रेटर नोएडा के तहत आते हैं वो ग्रेटर नोएडा के ऊपर ड्यू है, उसका बैंकों से कोई लेना देना नहीं होता। अब प्रत्यक्ष तौर पर बैंकों का लेना देना यह है कि चूंकि ड्यू होने की वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, प्रोजेक्ट चल नहीं पाता है, तो बैंकों का जो लोन है वो चुक नहीं पाता है, तो अप्रत्यक्ष तौर पर बैंकों को फायदा होगा। लेकिन सीधा जो ड्यू है वो अथॉरिटी के ऊपर ड्यू बकाया है, उसकी पेनल्टी, उसने जो ब्याज लगाया था वो ब्याज और पेनल्टी को माफ करने की बात की जा रही है। लक्ष्मण